चंद की हम आज बात करेंगे। नंबर 1, माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जो बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर माइनक्राफ्ट बहुत सारे डार्क सीक्रेट रखती है। पहला, एक तो माइनक्राफ्ट के अंदर मतलब हर किसी को भी पता होगा एक मॉब का, हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट का वो मॉब है जो कि कुछ लोगों का कहा जाता है कि बनाया गया था। एक हैकर माइनक्राफ्ट के अंदर घुस गया था, उससे लड़ाई करने के लिए हीरोब्राइन जैसे एक हैकर बनाया गया। अब ये सच भी हो सकता है और झूठ भी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज अपनी डार्क सीक्रेट वाली वीडियो के अंदर डाल देते हैं। नंबर 2 कि माइनक्राफ्ट, अभी नंबर 2 पे नहीं जाते, हीरोब्राइन के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। हीरोब्राइन अगर आपके वर्ल्ड में है तो आपको पिरामिड मिलेंगे बने हुए छोटे छोटे। मैं शायद अगर मुझे इस सीट के अंदर मिल गया तो मैं दिखाऊंगा। और अगर हीरोब्राइन आपके वर्ल्ड में है तो यानी नंबर 2 पे हमने जिसका जिक्र करना है एनटीटी 303, तो वो भी आपके वर्ल्ड में होगा। लेकिन अगर हीरोब्राइन आपके वर्ल्ड में है, आपको साइंस मिलेंगे, साइन बोर्ड लगे हुए जिन पे लिखा हुआ होगा स्लैश फिर सर्कल ब्रैकेट हेल्प हीरोब्राइन। और ये मैंने बहुत बारी ट्राई किया। अब हम माइनक्राफ्ट के दूसरे डार्क सीक्रेट यानी एनटीटी 303 के बारे में बात करते हैं। एनटीटी 303 बेसिकली एक माइनक्राफ्ट की एनटीटी है। अब कुछ लोगों का कहा जाता है कि माइनक्राफ्ट ये कहानी एनटीटी 303 की शुरू होती है मोजांग के स्टूडियोज में से, जिसमें एक वर्कर था, एक एम्प्लॉय था जो माइनक्राफ्ट बनाते वक्त न्यू था, लेकिन उससे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, गलती हो गई थी, जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट की कुछ इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई थी। वो ये बात छुपाना चाहा, लेकिन नॉच को पता चल गई और उसने उसको निकाल दिया। लेकिन जाते जाते उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं इसका बदला तो ज़रूर लूँगा। फिर हम, अब उसके बारे में मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन अगर वो आपके वर्ल्ड में आ गया या आया हुआ है तो आपको जगह जगह पर कुछ ऐसे अजीब सी चीज़ें मिलेंगी। आपके वर्ल्ड के अंदर आपके साथ थोड़े हॉरर चीज़ें भी हो सकती हैं, और वो आपके वर्ल्ड के अंदर मतलब कहीं भी आपको आपकी लकड़ी वाली जगहों घरों पे आग लगी हुई दिखेगी, कहीं आपको कुछ अजीब सी चीज़ें दिखेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका पूरा वर्ल्ड एक ही बारी के अंदर ख़त्म कर दे, मतलब वो आपको एक बारी के अंदर मार भी सकता है। वो ऊपर से चीज़ें TNT भी गिराता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है एंडरमैन। अब बेसिकली एंडरमैन का लव स्लेंडरमैन से चोरी किया गया है, जो एक फिक्शनल स्टोरी का हीरो है या फिर है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एंडरमैन का नाम उधर से चोरी किया गया। वो दोनों बहुत ही लंबे होते हैं कद में, दोनों के पास टेलीपोर्ट की पावर है, और वो दोनों ही तब अटैक करते हैं जब उनको कोई तंग करे। फिर हम बात करते हैं अब माइनक्राफ्ट के इवोकर की। यस गाइस, इवोकर। अब देखने में तो इसमें कुछ भी नहीं लगता, बट ये माइनक्राफ्ट ने राइज ऑफ एम्पायर्स गेम या फिर ऐसा कोई नाम था उससे चुराया है। उसके अंदर भी बेसिकली यही होता है, एक टीम होती है ब्लू और एक रेड। अगर आप ब्लू टीम के होते हैं हम, और इवोकर आपके उस गेम में भी है, उसकी तो साउंड भी बिल्कुल वैसी होती है, आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, वो भी ब्लू टीम वाले को रेड कर देता है, और इवोकर माइनक्राफ्ट का ब्लू शीप को रेड शीप कर देता है। शीप भी इनके अंदर सिमिलर हो गया। अब वही इवोकर मैजिक भी करता है, जो उस गेम वाला भी करता है। अब माइनक्राफ्ट के हम एक और डार्क सीक्रेट की बात करते हैं, जो कि है नेदर। आखिर अब ये क्या चीज़ है?
अब माइनक्राफ्ट वाले लोगों से पूछा क्या तो वो कह रहे थे कि ये जस्ट एक अनदर डायमेंशन है, बट कुछ लोगों का कहा जाता है बेडरॉक के नीचे आता है, और कुछ लोगों का कहा जाता है कि बेडरॉक के नीचे ऐसे आता है क्योंकि अगर आप माइनक्राफ्ट नेदर में हो तो अगर आप ऊपर की तरफ खोदोगे तो बेडरॉक आएगा, बट अगर आप ओवरवर्ल्ड में हो तो नीचे की तरफ खोदोगे बेडरॉक आएगा। अब हम एक और बात करते हैं माइनक्राफ्ट नेदर के अंदर सोल सैंड की। अब सोल सैंड यानी रूह, और ये इसके ऊपर अगर आप फुल स्पीड के जूते पहन के चलते हो तो उससे स्कल बन जाते हैं।